कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, घरेलू गैस के बढ़ते दामों पर जताया विरोध। ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी द्वारा नगर कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार की आलोचना की गई। इस तरह से केंद्र सरकार लोगों के साथ खिलवाड़ कर छलावा कर रही है, जहां आए दिन खाद्य पदार्थों और पेट्रोलियम पदार्थों पर मनमाने तरीके से मूल्य वृद्धि कर रही है। इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कांग्रेस का निरंतर प्रदर्शन जारी है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, चेयरमैन कैलाश बोरा, नगर अध्यक्ष कल्वाल सालेचा, पार्षद विनयास तुलिया, पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह पवार, धीरज सिंह पवार, पूर्व जिला परिषद सुदीप सालेचा, जिला परिषद सदस्य भंवरलाल मेहर, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पार्षद वरुण मीणा, ब्लॉक प्रवक्ता अख्तर अली, मेहर समाज जिला अध्यक्ष चेतराज गहलोत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कॉफी पीने को लेकर हुआ मारपीट का मामला। कॉफी की रेट ज्यादा लेने पर बड़ा विवाद। हमले में 2 युवक हुए घायल। भवानी मंडी शहर के रामनगर स्थित कॉफी शॉप पर 2 युवकों द्वारा कॉफी पीने के बाद कॉफी की रेट पूछने से गुस्साए दुकानदार कर्मचारी ने शटर खोलने के हैंडल से हमला कर दिया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया। एसआई ओम सिंह ने बताया कि जितेंद्र सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी मक्की एवं राजेंद्र सिंह पिता कृपाल सिंह निवासी सेमली बख्ता दोनों शाम को करीब 6 बजे रामनगर स्थित कॉफी शॉप पर कॉफी पीने पहुंचे थे। कॉफी पीने के बाद दोनों ने कॉफी रेट पूछी, जिस पर दुकान के कर्मचारी ने 160 रुपए देने के लिए कहा। दोनों ने कॉफी का भुगतान ऑनलाइन कर दिया। बाद में रुपए अधिक लेने की बात कहते हुए दोनों ने दुकान मालिक से बात कराने के लिए कहा। ऐसे बीच बहस करने से नाराज होकर दुकान कर्मचारी ने शटर खोलने का हैंडल से जितेंद्र राजेंद्र पर हमला कर दिया, जिससे जितेंद्र और राजेंद्र दोनों घायल हो गए। दोनों परिजनों ने अपनी भवानी मंडी सीएचसी भर्ती कराया, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद अन्य हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ यहाँ पे नहीं हुआ। ये रामनगर में कोई लड़के हैं, राजेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह तो सेमली बख्ता का रहने वाला है और जितेंद्र सिंह नागेश्वर उन्नेल में पड़ता है, मक्सी गांव का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ एक कैफ़े है रामनगर में, उस पर कॉफ़ी पीने गए थे जी। वहाँ कॉफ़ी वाले ने हाईवे रसोई के नाम से है रामनगर में कॉफ़ी कैफ़े, तो वहाँ जाके इन लोगों ने कॉफ़ी के लिए पूछा, भाई कॉफ़ी कैसे दे रहे हो? तो उसने बताया कि भाई 30 रुपये की एक कॉफ़ी 60 रुपये है। इन लोगों ने कॉफ़ी पी। उसके बाद में उसने दुकानदार ने कहा कि 80 रुपये की एक कोल्ड कॉफ़ी है, तो 160 रुपये बनता है। इन लोगों ने फ़ोन पे भी कर दिया। फ़ोन पे करने के बाद में इन लोगों ने कहा कि भाई पैसे ज़्यादा ले रहे हो, तो इसी बात में इनके आपस में बोलचाल होगी तो थोड़ी सी बात बढ़ी। तो दुकानदार ने उसके जो शटर खोलने का हत्था था उसकी उठा के जितेंद्र सिंह के और राजेंद्र सिंह के सिर में मार दी है। राजेंद्र सिंह के पर्चा बयान ले लिए है, उस पर मुकदमा दर्ज करके जांच करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उचित कानून। चोट ज़्यादा है कि चोट तो अब डॉक्टर साहब बताएंगे, उसका मेडिकल करवा दिया है, जो भी डॉक्टर साहब देंगे एमएलसी रिपोर्ट, उसके आधार पर जो भी धारा बनेगी। किसी आरोपी को गिरफ्तार किया? अभी तो उनके पर्चा बयान लिए, जो आगे एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी चीज़ होगी वो कार्रवाई करेंगे। अभी तो सूचना मिली थी, यहाँ हॉस्पिटल में पर्चा बयान लेना आए हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ 4 इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक कालूराम मेघवाल को दिया ज्ञापन। राज्य में आए दिन पत्रकारों से हो रही मारपीट व हत्या की घटनाओं को लेकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान 4 झालावाड़ इकाई ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम विधायक कालूराम मेघवाल को ज्ञापन दिया। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पत्रकारिता संविधान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज इसकी अस्मिता खतरे में है।
आए दिन पत्रकारों पर अवैध धंधे करने वाले माफिया लोग हमले करते हैं, क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष व निर्भीक खबरें लगाते हैं और इससे बौखलाकर अवैध धंधे करने वाले लोग पत्रकारों से मारपीट करते हैं और ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। जार ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अगले महीने सितंबर में चालू होने वाले विधानसभा में मानसून सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून बिल पेश कर राज्य में इसे लागू किया जाए। जार की मांग पर विधायक कालूराम मेघवाल ने पत्रकारों के हित में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जार जिला अध्यक्ष भंवर सिंह कुशवाहा, संरक्षक रणवीर सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष तूफान सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी हेमंत जायसवाल, जिला सदस्य राहुल रावल, तहसील अध्यक्ष दिलीप संघी, नगर अध्यक्ष लोकेश मकवाना, उपाध्यक्ष वसीम अकरम, प्रवक्ता किशोर तंवर, राजू वर्मा, चंद्रप्रकाश यादव, जार के पत्रकार मौजूद थे। मंडी से राहुल रावल के साथ सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत, कच्ची पाल पर बैठने के दौरान हुआ हादसा, प्रशासन लगा रेस्क्यू में। भवानी मंडी पंचायत समिति गुरानामाना पंचायत के भीमनगर में तालाब के पास बने कुएं की मुंडेर पर नहाते समय कुएं में गिर जाने की वजह से भीमनगर निवासी बुजुर्ग भंवरलाल मीणा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भंवरलाल कच्चे कुएं की पाल पर बैठकर नहा रहा था, तभी अचानक पाल ढह गई। इसकी वजह से पानी में डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं भंवरलाल की पानी में डूब जाने की खबर सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां बुजुर्ग को पानी से निकालने की कोशिश निरंतर जारी है। वहीं कुएं में पानी अधिक होने की वजह से पंप सेटों की सहायता से पानी को तोड़ा जा रहा है। वहीं इस बात की खबर प्रशासन को लगने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और डूबे हुए व्यक्ति को निकालने की निरंतर कोशिश में लगे हुए हैं। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा के साथ राहुल रावल की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन, मनाया रक्षाबंधन उत्सव। भवानी मंडी शहर की आदित्य विहार कॉलोनी स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा पर संचालित कुसुम बहन व महिला जागृति मिशन की अध्यक्ष श्रीमती संगीता जैन की अगुवाई में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। संचालिका कुसुम बहन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कालूराम मेघवाल, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, व्यापार महासंघ अध्यक्ष वीरपाल सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार उद्योग मंच के प्रदेश महामंत्री गगनदीप सिंह होरा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष बालू सिंह चौहान, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की टीम अतिथि थे। कार्यक्रम को विधायक कालूराम मेघवाल, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, प्रितपाल सिंह, गगनदीप सिंह होरा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के जिला अध्यक्ष भंवर सिंह कुशवाहा, संरक्षक रणवीर सिंह चौहान व पार्षद प्रदीप जैन ने संबोधित किया। सभी अतिथियों का शाखा सुरेश जैन ने स्वागत किया। इस अवसर पर सेंटर की संचालिका कुसुम बहन ने सभी के रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। कार्यक्रम में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के तूफान सिंह चौहान, हेमंत जायसवाल, राहुल रावल, दिलीप संघी, लोकेश मकवाना, वसीम अकरम, किशोर तंवर, चंद्रप्रकाश यादव आदि पत्रकारों के साथ डॉक्टर मोतीलाल आहूजा, डॉक्टर श्रीनाथ गुप्ता, पार्षद राजकुमार गुप्ता, अमित पाटनी, चैतन्य गुप्ता, श्रीमती मीता आहूजा आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। घरों में नल है मगर जल नहीं, 2 माह से नहीं टपके नल, 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने पर मजबूर ग्रामीण। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कैसोदा गांव में नल तो है लेकिन जल नहीं। वार्ड मेंबर राजाराम गुर्जर ने बताया कि गांव में करीब 2 माह से नलों में पानी नहीं आ रहा है। वहीं ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी का लेकर आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में शौचालय तो बना दिए, लेकिन पीने के पानी नहीं मिल रहा है। तो शौचालय किस काम के? इस समस्या के बारे में कई बार सरपंच को अवगत भी कराया गया, लेकिन सरपंच दिलीप मकवाना ने बताया कि पंचायत का 1,42,000 का बिल बकाया होने के कारण वाटर वर्क्स का कनेक्शन काट दिया गया है और ग्रामीणों ने भी नल कनेक्शन के पैसे नहीं देने के कारण ग्राम पंचायत कहां से पैसा जमा करवाए।
वहीं जब इस मामले में एसआर न्यूज नेशन के संवाददाता शिव नारायण गुर्जर ने सुपरवाइजर दीपांशु गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने कोई कनेक्शन नहीं काट रखा है। केबल के फॉल्ट होने के कारण लाइनें बंद पड़ी हुई है। 1-2 दिन में फॉल्ट निकलवा कर काम चालू करवा दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा भोले भाले ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। एसआर न्यूज नेशन के लिए शिव नारायण गुर्जर की रिपोर्ट। चंबल मैया को मालवा की गंगा बनाने का संकल्प लेकर गांव-गांव में अलग जगह ने निकले महामंडलेश्वर। चंबल किनारे स्थित बसाई में 28 अगस्त को मां आरती व चुनरी यात्रा में शामिल होंगे रामायण के राम। सीतामऊ मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी व पवित्र नदी मानी जाने वाली चंबल को मालवा की गंगा घोषित कराने के उद्देश्य से महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद जी महाराज गांव-गांव नगर-नगर में भ्रमण कर लोगों को अलग जगा रहे हैं। चंबल नदी जीवनदायिनी गंगा स्वरूप में पुराणों में भी इसका उल्लेख देखा जा सकता है। चंबल में 99 नदियों का समागम पहले से ही हो रहा है। वहीं जब से नर्मदा का जल शिप्रा के माध्यम से चंबल में मिला उसके बाद 100 नदियों का समागम चंबल में पूरा हो गया है और चंबल मैया के पवित्र जल की महत्ता और कई गुना बढ़ गई है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोयल 28 अगस्त 2021 शनिवार को बसई स्वासरा में महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद महाराज के नेतृत्व में आयोजित विशाल चुनरी यात्रा जो कि 1 किलोमीटर लंबी होगी, चंबल महाकुंभ में चंबल मैया की महाआरती में भाग लेने आएंगे। वहीं इस आयोजन के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है। सीतामऊ मालवा से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। मंडलेश्वर मधुसूदन जी महाराज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जो हो रहा है बसई तहसील सुबासरा जिला मंदसौर में, और कार्यक्रम है चंबल नदी का संरक्षण एवं चुनरी यात्रा। मैं आ रहा हूं वहीं आपसे मिलने। जय श्री राम। बैसोदा चौकी पर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। आगामी त्योहारों को लेकर हुई चर्चा। बैसोदा चौकी पर चौकी प्रभारी रितेश नागर की अध्यक्षता में शांति समिति के कार्यकर्ताओं की बैठक चौकी पर आयोजित की गई। इस दौरान आने वाले त्योहारों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी राय प्रभारी के सामने रखी और उन्हें सुझाव दिए। जहां आगामी दिनों में मुहर्रम, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि जैसे त्योहारों को सादगी व भाईचारे से मनाए जाने पर विचार किए गए। वहीं राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी त्योहार मनाए जाएं, ताकि प्रशासन को सख्ती नहीं करनी पड़े। वहीं बैसोदा व बैसोदा मंडी में रात्रि पुलिस गश्त बढ़ाने की बात की गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले शराबियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर प्रभारी ने इसे शराबियों पर नकेल कसने को लेकर अपने जवानों को निर्देशित किया। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। सर, आज जिस तरह चौकी पे किस तरह की बैठक आज संपन्न हुई? आज अपन ने बैसोदा मंडी, मालीपुरा और बैसोदा ग्राम और आसपास के क्षेत्र में जितने अपने चौकी क्षेत्र में गांव लगते हैं उनकी एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अभी जो वर्तमान में मुहर्रम चल रहा है, जिसमें आज, कल और परसों जो खास मुहर्रम रहेगा, कत्ल की रात रहती है, मेहंदी की रात रहती है, और आने वाले त्योहार जो हिंदू संप्रदाय के रहेंगे, जैसे गणेश उत्सव है, गणेश उत्सव के तहत 10 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसके बाद बीच में डोल 11 आती है, अनंत चौदस आती है। तो इन सभी त्योहारों के लिए अपन एक बैठक आयोजित की गई थी। सभी को बैठक में दोनों ही संप्रदाय के संभ्रांत नागरिकों को बुलाया गया था, गांव के गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया था। उन्हें यह समझाइश दी गई है कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाना है। किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, किसी भी तरह का सहभोज का आयोजन नहीं किया जाएगा, और जो भी धार्मिक परंपराएं हैं, चाहे वो हिंदू समाज की हो या मुस्लिम समाज की हो, वो सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन
परंपरा के रूप में ही सिर्फ प्रतीकात्मक किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोविड गाइडलाइन का यदि उल्लंघन किया जाएगा तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, यही समझ दी गई। और सभी लोगों ने बोला है कि सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अच्छा है। सभी जो कोविड गाइडलाइन है, माननीय जिलाधीश महोदय का जो आदेश है, पुलिस प्रशासन की जो गाइडलाइन है, सभी ने उसका पालन करने का से सहमत हुए हैं। धन्यवाद। क्षतिग्रस्त पुलिया पर निकलने से कांप जाते हैं राहगीर। 18 माह पूर्व बनी थी पुलिया। दग स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर आमलिया का खेड़ा को जोड़ने वाली 1 किलोमीटर की सड़क पुलिया अब क्षतिग्रस्त हो गई है। आमलिया के खेड़ा गांव को डग भवानी मंडी स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया राजगढ़ परियोजना के अधीन ठेकेदार द्वारा बनाया गया था, जो कुछ ही समय में ग्रामीण लोगों की परेशानी बन गई है। लगभग 18 महीने पहले बनी 1 किलोमीटर में लगभग 40 लाख की लागत की सड़क पर जगह जगह मिट्टी और डामर उखड़ गया है। साथ ही इस मार्ग को जोड़ने वाली 5 महीने पहले बनी लगभग 52 लाख की लागत की पुलिया की दोनों तरफ की दीवारों ने भी पुलिया का साथ छोड़ दिया है और पुलिया की सतह पर बड़े गड्ढे होने की वजह से पुलिया पर 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने में कई बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। पुलिया ध्वस्त होने के कारण मार्ग कभी भी अवरुद्ध हो सकता है, जनहानि होने का आशंका जताई जा रही है। इससे ग्रामीणों में भय व आशंका पैदा बनी हुई है। इस मामले को लेकर राजगढ़ परियोजना अधिकारी रविंद्र मीणा से बात की तो पुलिया की प्रोटेक्शन की दीवार नीचे से लूज होने के कारण या किसी वाहन के टच के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। मीणा ने बताया कि अज्ञात बजरी के हेवी लोडिंग डंपर चलने की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। यह सड़क कॉलोनिया के लिए बनाई थी, लेकिन हैवी लोड डंपर चलने के कारण सड़क पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। ठेकेदार को बोल दिया है, जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। सावन माह को लेकर शिव मंदिर में चला भजनों का दौर। मिसरौली कस्बे के फूलमाली समाज के शिव मंदिर पर 24 घंटे अखंड सप्ताह जी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित द्वारा भगवान शिव पार्वती का मनमोहक श्रृंगार किया गया। गायक कलाकारों द्वारा गणपति वंदना करते हुए भजन के माध्यम से भजनों को गौ माता को पालने का आह्वान किया। भोलेनाथ के नाम आयोजित अखंड भजन संध्या में कई कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। स्थानीय कलाकार संजय आंजना द्वारा भजन टूटी हुई कश्ती के बड़ी दूर किनारा है वो दीवाना तेरा आया रे बाबा तेरी नगरी में कलाकार भीरूलाल नागर द्वारा भजन जेल में जन्म लेकर घणों इतरा हुए और कई मामले में जो होता वहीं सहित राधा कृष्ण पर कई एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों से भक्ति रस की गंगा बहाई, जिस पर श्रद्धालु मनमोहक होकर झूम उठे। भजनों प्रावधों गायक के सावन महीने में धार्मिक महत्व के बारे में बताया गया। भजन संध्या के उपरांत मंदिर प्रांगण में हवन कर पूर्णाहुति की गई, जिसके बाद भगवान शिव की महाआरती कर भक्तों ने प्रसादी वितरण की गई। भजन संध्या को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आया। भजन संध्या में ऑर्गन प्लेयर मदन मोहन स्वामी अंता ने विशेष प्रस्तुति दी, जिससे श्रोता झूम उठे। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। हत्यारों ने निखिल को बेरहमी से पीटा, ऊपर का जबड़ा और 3 फसलियां तोड़ी। गला घोटने से निखिल की हुई थी मौत। मोबाइल व्यवसायी निखिल केटवानी की हत्या के मामले में एमबीएस अस्पताल के 3 सदस्यों मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को पुलिस को सौंप दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार निखिल के शरीर पर दर्जनों चोटें थी। मौत तो उसकी गला घोटने से हुई, लेकिन पहले आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा। मंगलवार को निखिल कैशव का एमबीबीएस अस्पताल में फॉरेंसिक मेडिकल विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र मीणा, डॉक्टर ब्रजेश टटवाल और डॉक्टर दयाराम ने बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया था। तीनों अकबर ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट पुलिस को दी। हत्या के बाद टोक तथा सवाई माधोपुर को शव को ठिकाने लगाना चाहते थे आयुष और महेश। निखिल की हत्या के बाद आयुष और महेश ने शहर में
फरार होने की कोशिश की थी। पुलिस के अधिकारी सूत्रों के बताया कि 13 अगस्त को निखिल की हत्या के बाद दोनों शव लेकर 12 जाना तय किया था, लेकिन वहां से छुपने की कोशिश जगह न होने की वजह से दोनों कोटा आ गए। यहाँ दोनों ने सवाई माधोपुर की तरफ गए, लेकिन भादना ने पुलिस नाकेबंदी को देखकर वापस लौट गए। इसके बाद बूंदी और झालावाड़ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी देखकर दोनों वापस लौट आए। इस दौरान निखिल कार की डिक्की में ही पड़ा था। उसके बाद दोनों ने बोरखेड़ा नहर के पास कार खड़ी की और अपने घर चले गए। पूछताछ के बाद आयुष ने कबूला कि अगर पुलिस की नाकाबंदी नहीं होती तो हम लोग गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए तो क्या सवाई माधोपुर चले जाते। महंगे मोबाइल के लालच में अजय ने की शव ठिकाने लगाने की मदद। पुलिस की पूछताछ में आयुष ने बताया कि अपने दोस्तों अजय चौधरी को कार में शव को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। बदले में उसको एक महंगा मोबाइल भी दिया गया। सूत्रों के अनुसार आयुष व महेश ने निखिल केटवानी की हत्या करने के बाद उसके दोनों मोबाइल, आईडी कार्ड व अन्य सामान को तोड़कर रास्ते में ही फेंक दिया, जिससे पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। पुलिस ने लूटे गए अधिकतर सामान को बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। किशोरपुरा सीआई महेश चारण ने बताया कि तीनों आरोपियों से लूट का माल बरामद करने और हत्या के इस्तेमाल की गई रस्सी बरामद करने के लिए पूछताछ की जा रही है। कोटा से आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेजा जा गया है। वहीं लूट का सामान और वारदात में इस्तेमाल रस्सी बरामद करके किशोरपुरा पुलिस ने निखिल की हत्या के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट से पुलिस ने अनुरोध तीनों आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने अब उन्हें 25 अगस्त को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस अब आरोपियों से लूट का सामान, मोबाइल, सोने की चेन, अंगूठी, हाथ घड़ी, वारदात में इस्तेमाल रस्सी समेत अन्य चीजें बरामद करेगी। साथ ही हत्या के बाद आरोपी किस रूट से डाढ़ देवी के जंगल में गए, इस संबंध में पूछताछ कर घटनास्थल पर जाकर छानबीन करेगी। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों के चेहरे झुके हुए नजर आए। मीडिया को देखते ही चेहरे छुपाने लगे आरोपी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बेगू विधायक बिगुड़ी ने की डोडा चूरा चलाने की पैरवी। प्रदेश में जनजाति और जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में बेगू विधानसभा के विधायक राजेंद्र सिंह बिगुड़ी ने एक बार फिर डोडा चूरा जलाने की पैरवी करते हुए प्रभारी मंत्री से मुख्यमंत्री गहलोत को इस बात से अवगत कराने का आग्रह किया कि वह जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिगुड़ी ने काम करने वाले अधिकारियों को फील्ड में रखने और कमरों में बैठकर समीक्षा करने पर विरोध करते हुए अधिकारियों को जो काम नहीं करते हैं फील्ड से हटाने की बात कही है। बैठक के बाद एनएसयूआई मंत्रालय कर्मचारियों सहित विभिन्न मामलों पर लोगों ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए मंत्री बामणिया ने कहा कि बैठक में जो कंपनियां सामने आई है उन पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाएगा और योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन होकर इस दिशा में व्यापक प्रयास किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नेनवा में विवादित स्थल के अतिक्रमण को उठाने पर विवाद के दौरान आग से झुलसी महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। नेनवा कस्बे की मास्टर कॉलोनी में 12 अगस्त को भूखंड के विवाद के दौरान झुलसी 2 महिलाओं में से एक महिला के जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बर्न वार्ड में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिस पर नेनवा पुलिस ने जयपुर जाकर मृतक महिला के पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की। पोस्टमार्टम करवाकर शव मृतक महिला के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कि नेनवा कस्बे में वार्ड नंबर 18 स्थित एक भूखंड को लेकर पीड़ित अब्दुल रहीम के परिवार और अंजुमन कमेटी नेनवा के बीच विवाद चल रहा था, जिस पर अंजुमन कमेटी के द्वारा नेनवा थाने के बाहर चक्का जाम कर विवादित स्थल के अतिक्रमण हटाने को और रोड बनाने की मांग की गई थी, जिस पर नगरपालिका नेनवा द्वारा विवादित स्थल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और अब्दुल रहीम के घर के पास विवादित स्थल पर पड़े सामानों को नगरपालिका प्रशासन द्वारा जब्त करने पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार के बीच मौके पर कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया था। मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ही मौके पर मौजूद अब्दुल रहीम के परिवार की 2 महिलाएं अचानक नगरपालिका की जेसीबी के पीछे से आग की लपटों से जलते हुए घर की तरफ भागती हुई नजर आई, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिस पर दोनों महिलाओं को झुलसी हालत में परिजन इलाज के लिए नैनवा चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर होने से बूंदी रेफर कर दिया गया। वहीं बूंदी से दोनों को कोटा रेफर कर दिया गया, जहां भी एक महिला की हालत गंभीर होने पर
जयपुर रेफर कर दिया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने बर्न वार्ड में भर्ती इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान जयपुर चिकित्सालय में झुलसी महिला की मौत हो गई। बता दें कि झुलसी महिला के परिवार द्वारा निर्मल थाने में दी गई रिपोर्ट में झुलसी महिला के पर्चा बयान में नगरपालिका प्रशासन की और अंजुमन कमेटी के मौके पर मौजूद लोगों से ही दोनों महिलाओं को आग लगाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर नैनवा पुलिस द्वारा आग लगाने के कारणों की जांच की जा रही है। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। टायर भरने के लिए मना कर रही थी छोरी, हाँ, तो इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया। इंसाफ भरने आए थे ये टायर और नगर पालिका वाले और इंसाफ और भरवा रहे थे। अच्छा। लेकिन इनको भी भरो यहाँ से शोल करो के थे 3-4 जने, हाँ, और ये थे 5-7 जने थे ये। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि टायर भरो, इन्होंने मना किया तो उसमें पेट्रोल डाल दिया। ये डिब्बे से बुझाने गई थी फिर। अच्छा, तो काय के डिब्बे से बोतलों वगैरह से? हाँ, पानी के इनसे पानी के, हाँ, इन्होंने बुझाया। हम तो अंदर थे, फिर बाद में गए थे हम तो बाद में। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। पत्नी ने पति पर किया चाकू से हमला। पत्नी की मौके पर हुई मौत, पति हुआ फरार। कोटा शहर के दादाबड़ी थाना क्षेत्र के बालाकुंड इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर बहरहमी से चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। चाकू की वारदात के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोग घायल महिला को लहूलुहान हालत में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान मोहल्ले की लाइट गुल हो गई। कोटा में 5 दिन में यह दूसरा मर्डर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक का रिजवान अंतिम 11 साल पहले शादी हुई थी। आरोपी पति इरफान नाबालिग को भगा कर ले गया था। विज्ञानगर इलाके में रहते थे दोनों और उनके 3 बच्चे थे। कुछ समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पति की मारपीट से तंग आकर रिजवान 2 साल से अलग रह रही थी। तलाक लेना चाहती थी, मगर बालाकुंड इलाके में अपनी बहन के यहाँ वो आई। इस दौरान रिजवान की बहन 12 साल की बच्ची के साथ शाम को ही मित्र पर गई थी। इसी दौरान किराने की दुकान के पास इरफान ने रिजवान के गले पर चाकू से वार कर दिए, जहां लहूलुहान हालत में रिजवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे दम तोड़ दिया। पहले से 12 साल की उनके एक बच्ची है, जिसके भी फिलहाल चोटें आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से अनुसंधान कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। उम्र 27 साल, निवासी छत्रपुरा तालाब, विज्ञान नगर, कोटा, हाल बालाकुंड। एक बार वापस क्या बात है? हमसे क्या नाम है इतला मिली थी हमें कि क्या नाम है बालाकुंड में मारपीट वगैरह, वहाँ से गए तो एसएन पार्क में गए। एसएन पार्क से मेडिकल कॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया था इसको मेडिकल। फिर मेडिकल में इसको डेथ डिक्लेयर होगी, उसके बाद मोर्चरी रूम में लेके आए। क्या मामला था इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, और रिपोर्ट देने के बाद परिजनों ने एक बार वास्तविकता का पता कर चाकू लगे ना सर? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इसके बारे में बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी क्या नाम है बता सकते हैं आप? नाम आप? निजामुद्दीन ऐसे थाना दादाबड़ी। कोटा स्टोन खदान में हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित गहरे पानी में गिरा। कोटा स्टोन की सबसे बड़ी उत्पादक एसोसिएशन स्टोन इंडस्ट्रीज की खदान में बड़ा हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा तब हुआ जब अवैध रूप से कोटा स्टोन का ओवरलोड परिवहन कर रहा था। ट्रैक्टर चालक सहित खदान के गहरे पानी में असंतुलित होकर गिर गया। हादसा कंपनी की लक्ष्मीपुरा 5 नंबर खदान में हुआ। प्रशासन को हादसे की खबर न लगे उससे पहले ही कंपनी ने प्रबंधकों से आनन फाने में ट्रैक्टर को मशीनों से निकालकर हादसे के सभी सबूत मिटा दिए। वहीं चालक को कंपनी की खदान में एक पखवाड़े में यह तीसरी बार हादसा हुआ है। कंपनी की खदान में सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं होने की वजह से कंपनी करोड़ों रुपए की सरकार को रॉयल्टी का चूना लगाने के चक्कर में है। वहीं अवैध रूप से ट्रैक्टरों से अवैध कोटा स्टोन की निकासी करती आ रही है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। कंपनी में 1 साल में कई श्रमिकों की मौत हो गई है। हादसे में होने के बाद कंपनी प्रबंधक पैसों के बल पर मामले में दर्ज नहीं होने देते हैं, वो उसका निपटारा कर देते हैं। वहीं खदान में सुरक्षा नियमों की दरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। रामगढ़ मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप। छिपाबड़ौद के देवरीचौद पंचायत में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे घोटाले की जांच कराने के लिए विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को ज्ञापन सौंपा है। विधायक सिंघवी ने छबड़ा छिपाबड़ौद के अधिकारियों की गलती के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम काटने का आरोप लगाया। वरिष्ठ वार्ड पंच उपेंद्र मालव के नेतृत्व में पहुंचे आशार्थियों ने यह बताया कि जियो ट्रेडिंग होने के बाद भी पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत नामों को काट दिया गया है। ज्ञापन में बताया कि वार्ड नंबर 11 में 520 परिवारों को जियो टैगिंग किया गया है, लेकिन गड़बड़ी कर अपने चहेतों को लाभ दिया गया। यदि शीघ्रता से उक्त मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत पर ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी कर दी जाएगी। इस दौरान पूर्व सरपंच टीकाराम ने बताया कि आरोपियों की जांच के क्रम में पंचायत समिति में संपर्क कर इन गड़बड़ियों को तत्कालीन पहलू देखा जा रहा है। ज्ञापन देते समय वार्ड पंच उप सरपंच संघ के अध्यक्ष राजदीप शर्मा, उप सरपंच ममताबाई मांगीलाल, मेंबर जगन्नाथ, बालूचंद, रामविलास, बबलू, हंसराज, चौथमल, सीताराम, रविंद्र सिंह, गजेंद्र मन्नाल, तीर्थराम, ग्यारसीराम समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद है। उक्त ज्ञापन विकास अधिकारी एसडीएम तहसीलदार को भी दिया गया। छिपाबड़ौद से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। छबड़ा और छिपाबड़ौद में दोनों ही पंचायत समितियों में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर दोनों ही पंचायत समिति के विकास अधिकारियों ने व उनके अधीन आने वाले कर्मचारियों ने काफ़ी लूट मार मचाचट रखी है। गाँव में जाते हैं, किसी को कहते हैं तेरा मकान गलत बना हुआ है, किसी को कहते हैं तुझे नहीं मिलेगा, किसी का पेमेंट रुका हुआ है, और भारी तादाद पर पार्टी विशेष के लोगों को टारगेट करके ये जो उनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए उनको महरूम रखा जा रहा है, और इस प्रकार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। जो लिस्ट भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से आई है उस लिस्ट में ऊंच नीच की जा रही है। इससे यहाँ के गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं। आज बड़ी तादाद में सब गांवों के लोगों ने आकर मुझे ज्ञापन दिया है। मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि मेरे से जो भी बन सकेगा मैं आपकी कोशिश करूँगा। मैंने आज सुबह जिला कलेक्टर से भी बात की है कि इस पूरे मामले को दिखवाए, और दिखवाने के बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें ताकि लोग भ्रष्टाचार के शिकार नहीं हों। मध्य प्रदेश में पटवारी संघ की हड़ताल अभी भी जारी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल जारी है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संगठन हड़ताल पर चला गया है। रतलाम में भी पटवारियों ने अपना बस्ता नक्शा सभी प्रशासन को जमा करवा दिए गए हैं। 8 दिन से हड़ताल पर हैं। पटवारी संगठन अपने 3 मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। रतलाम जिला पटवारी संघ अध्यक्ष ने बताया कि हमारी पहली मांग पटवारियों को वेतनमान ग्रेड पे 2800 दिए जाए। दूसरी मांग है कि वर्ष 2018 में पटवारियों की सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाए। तीसरा वर्ष 2018 में पटवारियों को अपने गृह जिले में स्थानांतरण किया जाए। पटवारी संगठन ने अपनी हड़ताल प्रदर्शन का नया तरीका अपनाया है और रोज अब हड़ताल के दौरान सोशल एक्टिविटी करेंगे। पटवारी संगठन में अब अपने प्रदर्शन को इस अनूठे तरीके से करना शुरू कर दिया है। पटवारी संगठन अपने हड़ताल के दौरान पौधारोपण कर रहे हैं, वहीं प्राचीन बावड़ियों की सफाई का कार्य भी पटवारी कर रहे हैं। रतलाम से कीर्ति। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी अपने वाजिब मांगों को लेकर के विगत 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन बंद हड़ताल कर रहे हैं। इस संबंध में हमने बार बार शासन का ध्यान आकर्षित किया है और हमारा पटवारी पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के साथ मिलकर कैसी भी परिस्थितियां हो, विपदा हो, आपदा हो या किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो, उस दौरान पूरा प्रदेश का पटवारी तन मन धन से लगा होकर के उस आपदा का सामना करता है और जनता की सेवा करता है। हमारी वाजिब मांग है वेतनमान जो 2800 मिलना चाहिए, उसके लिए हम हड़ताल पे उतरे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है सीपीसीटी जो हमारे नए युवा साथी आए हैं अभी 18 की बैच के, उसमें
कोरोना काल की वजह से शासन ने परीक्षा ही आयोजित नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों को जिस तरह से पास किया है 10वीं 12वीं और उनको प्रमोशन दे के उत्तीर्ण किया, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे साथियों को भी उत्तीर्ण करें, चूँकि काम तो कर ही रहे हैं और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो बाध्यता समाप्त की जाए हमारी CPCT की। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि प्रदेश का पटवारी लगभग 700-800 किलोमीटर दूर विभिन्न जिलों में पदस्थ है। मध्य प्रदेश पटवारी का कैडर जिला स्तर का है, लेकिन शासन ने अनावश्यक संशोधन करके प्रदेश लेवल का कैडर कर दिया है। जो विभिन्न जिलों में हमारे साथी, बहुत से दूसरे जिलों के साथी हमारे ज़िले में पदस्थ हैं, वो अपने अपने ज़िले में चले जाएं। इस हेतु हम आंदोलन कर रहे हैं। शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। भविष्य में हम किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस दौरान हमने सोशल कार्य भी किया है। हम लोगों ने गौशाला में जाके वृक्षारोपण किया है, साफ़ सफाई की है, बावड़ियों की सफाई की है और इस तरह के अनेक जनहितैषी कार्य हम लोग करते रहेंगे शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए। नंदघर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक में वेदांता के नंदघर प्रोजेक्ट, जो कि हुमाना पीपुल्स टू पीपुल्स जन संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा है। नंदघर परियोजना के माध्यम से संस्था की जिला सहायक समन्वयक मंजू सैनी ने नेतृत्व में नंदघर श्यामपुरा पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO कांता शर्मा रही। इस दौरान सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज नंदघर श्यामपुरा पर महिला बाल विकास अधिकारी कांता शर्मा ने 23 कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही नंदघर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने नंदघर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी ने वेदांत व ह्यूमन पीपुल्स टू पीपुल्स इंडियन संस्थान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेदांता शहर कॉर्पोरेशन जैसे कि शिक्षण, पोषण, कौशल व्यवस्था पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नंदघर कार्यकर्ता ब्रह्माणी शर्मा एवं माया स्वामी गुड्डी जांगीर का अहम योगदान रहा। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सलाकोई निगम रोड स्थित मिलन केंद्र में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का आयोजन किया गया, जिसमें ममता लेखन, इंदिरा शाह, सुपरवाइजर राजवती, मीरा मिश्रा आदि ने महालक्ष्मी किट का आयोजन का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा लाभार्थियों को किट की जानकारी दी गई। इसी क्रम में शारदा देवी, पवन सिंह रावत, मीरा मिश्रा, सुपरवाइजर ममता लेखन द्वारा वितरण की गई बाल विकास परियोजना से सुपरवाइजर राजवंती द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट की योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और ममता लेखन द्वारा भी लाभार्थियों को संबोधित किया गया। ममता लेखन सेक्टर सुपरवाइजर द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में राजवंती, ममता लेखन और कार्यक्रम में इंदिरा शाह मैडम द्वारा नंदागोरा योजना के अंतर्गत की जन्म 6 माह के अंदर की फॉर्म भरने के पश्चात 11,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी और इंटर पास होने पर 51,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस मौके पर पूजा पाल, रानी, रजनी, शारदा, बबली, उर्मिला, मनीषा, सोमन पाल, सत्यवंती, सुनीता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलाकोई से मनोज कुमार की रिपोर्ट।